गुड इवनिंग। आज की टॉपिक है वाइफ, लाइन ऑफ लाइफ। वाइफ, लाइन ऑफ लाइफ। पत्नी बड़ी इजी सी चीज है ना। वाइफ पत्नी है, लेकिन असल में वो लाइफ लाइन है पूरी परिवार की। वो उद्गम है और वही समागम है। ये अनुभव हमको बहुत लेटली होता है, जब बहुत कुछ हो चुका होता है। करंटली जरा आप ध्यान दीजिए तो मैं एक्सेप्शन इज ऑलवेज रूल्ड आउट। ध्यान अगर आप दीजिए तो आपको लगेगा कि पत्नी घर में वो एंटिटी है जिसके ऊपर सारे दोष डाले जाते हैं। वो हर दोष उसी का होता है। अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो उसका कारण भी घूम फिर के मैं पत्नी को ढूंढ लूंगा। अगर मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सके उसका कारण भी पत्नी ही है। पत्नी कुछ नहीं कर सकी उसका कारण भी दोष पत्नी का ही है। किसी ने कुछ कह दिया तो भी दोष पत्नी का है। पत्नी ने किसी से कह दिया तो भी दोष पत्नी का है। सारा दोष उसी का है। बच्चे ने मेरे से कुछ कह दिया, बच्चे ने कोई गलती कर दी तो मुझे पत्नी में दोष दिखेगा। मैंने कोई गलती कर दी तो बच्चों को मम्मी में दोष दिखेगा। वो सारा एब्जॉर्व करती है, सारे दोषों को एब्जॉर्व करती है, फिर भी वो घर को चलाती है। वो समागम है सारे दोषों का। इतने सारे दोष। अभी मेरे बाबूजी को अगर मेरे से कोई कंप्लेन है, उनको अगर मेरे ऊपर कुछ बड़बड़ करने का मन करता है, मेरी वाइफ के सामने कर लेंगे। मेरी वाइफ उसको एब्जॉर्व कर लेगी, वो मेरे को नहीं बोलेगी। मैं अपने बाबूजी के लिए यदि गुस्सा हूं, उसके सामने कुछ बड़बड़ करूंगा, वो उसको भी एब्जॉर्व कर लेगी। वो मेरे बाबूजी को नहीं बोलेगी। वो हमेशा बैलेंस करती रहती है। वो बैलेंसिंग फिगर है हमारे घर की। अगर बाबूजी ने कुछ कहा तो लगे उसको ये फील हो जाता है कि नहीं ठीक है, बाबूजी को गुस्सा आया, थोड़ी देर बोलेंगे कोई बात नहीं। सोचिए कितना बड़ा दिल होता है इस औरत का। हम समझ ही नहीं पाते। और हम पता है क्या चेष्टा करते रहते हैं सारी जिंदगी। ताउम्र हम झगड़ते और किस चेष्टा में रहते हैं। होता यह है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हूं। मैं पुरुष हूं, मैं एज कंप्लीट एंटिटी मैं नहीं हूं। मेरे अंदर जो फीमेल पार्ट है वो अभी ब्लैंक है। अभी क्या होता है, उसकी एक इमेज है मेरे दिमाग में, एक फ्रेम, खाली फ्रेम है। वो खाली फ्रेम कैसी है? मेरे जैसी है, क्योंकि मेरी है। अभी उस खाली फ्रेम को मैं उसमें एक इंसान को लाके बैठाना चाहता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं पत्नी। अभी मैं अपनी पत्नी को उस फ्रेम में फिट हो जो हुई वैसा देखना चाहता हूं। अब पत्नी चूंकि एक अलग इंसान है, इसलिए उसका मेरी फ्रेम में फिट होना तो असंभव है, क्योंकि ये जो फ्रेम है ये मेरा हाफ पार्ट है। और चूंकि मैं यूनिक हूं इस पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए मेरा ये जो खाली फ्रेम है ये भी यूनिक हुआ ना। अब इसमें जिस इंसान को मैं फिट करूंगा वो क्या 100% फिट हो सकता है? संभव है? असंभव है। क्यों? कि जो पत्नी है या जो लड़की है, वो लड़की है, वहां भी एक पुरुष का खाली फ्रेम है, उसमें किसी फोटो को भरना है, लेकिन वो फ्रेम उस लड़की का है। मेरी पत्नी जब लड़की थी तो उसका वो फ्रेम था जिसमें उसने मुझे डाला। अब मैं तो उससे बाहर हूं। अब उस फ्रेम में मैं 100% फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आप में यूनिक हूं और उनका आधा पार्ट उनकी तरफ वो भी यूनिक है। हमारी मैचिंग तो उस आधार पे हो ही नहीं सकती है। और हम चाहते हैं सामने वाले को हम परफेक्टली अपनी तरह 100% इस फ्रेम में जो फिट हो वो सही पत्नी। अब हम कैसे जज करते हैं? जब जितनी ज्यादा हमारे फ्रेम में तुम फिट हो जाओ, तुम उतनी हमारे लिए सही। लेकिन ये तो कोई आधार नहीं हुआ। आपकी फ्रेम तो आपकी, मेरी फ्रेम तो मेरी है, उसमें पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। अब जितना उसमें से गैप हो जाता है, मेरी फ्रेम से मेरी पत्नी जितनी ज्यादा बाहर है, अब मैं चाहता हूं उसको काट छांट कर उस फ्रेम के मुताबिक करूं।
और ताउम्र मेरी कोशिश उस फ्रेम में उनको फिट करने की लगी रहती है और उनकी कोशिश उस फ्रेम में मुझे फिट करने की लगी रहती है। इस कोशिश का जो तनाव है यही सबसे बड़ा द्वंद्व है और इसी द्वंद्व का सबसे बड़ा तनाव है जिसका असर हमको अपने पूरी जिंदगी पे दिखता है। लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ, कभी कभी एक्सट्रीम केस हो जाते हैं कि फ्रेम बिल्कुल कुछ है और उसमें जो तस्वीर फिट है वो बिल्कुल ही कुछ है, असंभव जैसा हो जाता है उसको मैच करना। तब अलग होते हैं, तब अलग जैसी व्यवस्था है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप 30-40% एडजस्ट नहीं हो रहे हैं वो फ्रेम में, अगर वो पिक्चर एडजस्ट नहीं हो रही है, तो हमको समझना चाहिए कि ये फ्रेम हमारी है, व्यक्ति अलग है, हमारी फ्रेम के लिए वो बना नहीं है। हमारी फ्रेम तो हमारा ही पार्ट है, हम ही उसमें फिट हो सकते हैं। और हम चूंकि फीमेल हो नहीं सकते तो हम उस फ्रेम में फिट नहीं हो सकते। या तो उसको खाली रखिए, या 30-40-45% अगर या 50% तक अगर फर्क है तो रोइए चिल्लाइए मत। अदरवाइज ये डाइवोर्स के केस बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, उनके पास ये डाइवोर्स सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगर आप उस फ्रेम में अगर 10% भी फिट नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाइवोर्स हो गया। इसलिए पूछना पड़ता है कि कितनी बार शादी हुई, और बच्चों का वो बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर, उसको समझने में काफी टाइम लगता है कई बच्चों का, क्योंकि ये बदल गया, वो बदला, फिर इतनी देर में उसने ये बदल दिया, उसने ये बदल दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? ये फ्रेम में फिटिंग वाली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाती है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बिल्कुल बेमेल लोग साथ मिलते हैं और वो जिंदगी को बड़ी आराम से बिता देते हैं, बड़े मजे में कट जाती है। हालांकि दोनों ऑपोजिट हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। और देखिए, ग्लोरी ऑफ मैरिज, ब्यूटी ऑफ मैरिज, साथ कंपेनियनशिप में रहने की जो ब्यूटी भी इसी में है। अगर एक पॉजिटिव पोल है और एक दूसरा भी अगर पॉजिटिव पोल है बिल्कुल अलाइक, तो उनमें कभी झगड़ा नहीं होगा, उनमें कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, लेकिन उनमें अट्रैक्शन भी नहीं होगा। इस बात को पक्का जानिएगा। मैग्नेट में देखिए, आप पॉजिटिव को रखिए, वो रिपेल कर देगा, वो फेंक देगा बिल्कुल। हाँ, वहां कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन वो मरघट की शांति है। फिर जैसे ही आप एक को नेगेटिव कीजिए, एक को पॉजिटिव कीजिए, दोनों अपोजिट पोल है, वो फट से मिल जाएंगे, वो फट से अट्रैक्ट कर लेंगे। वहां साउंड होगी, वहां झगड़े होंगे, वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन यही ग्लोरी है, यही खूबसूरती है इस जिंदगी की। ऐसा नहीं है कि हमको समझ नहीं आता है पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, वाइस वर्सा, इंपॉर्टेंस हमको समझ नहीं आता है, ऐसा नहीं। और हम जिंदगी भर एक दूसरे को गलत समझते रहते हैं, दोष देते रहते हैं। उसका कारण हो सकता है हमको समझ में नहीं आए, लेकिन कई बार ऐसी दुखद घटना हो जाती है कि हमको समझ में आ जाता है। चलिए, इस एग्जाम्पल को मैं पति पत्नी से हटाकर किसी बहुत ही प्यारे आदमी, बहुत ही प्यारे रिलेटिव के साथ मैं उसको कंबाइन करके बताऊं। पति पत्नी के साथ बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए कोई रिलेटिव है हमारा, बहुत क्लोज रिलेटिव है, और उनका देहांत हो जाता है। बहुत क्लोज है, वो दिल के बहुत करीब होता है, लेकिन हमारा हमेशा उनसे तकरार बना रहता है। हम उनको हम अच्छा नहीं समझते, हम उनकी तारीफ नहीं सुनना चाहते, और उनका अचानक से देहांत हो जाता है। आप देखिए, हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, और फिर महीनों, मैंने देखा है लोग महीनों उस बात को भूल नहीं पाते हैं, महीनों उनकी तारीफ करते रहते हैं, और महीनों खुद को दोषी बताते रहते हैं। हमने समझने में भूल करी। अब मैंने उनसे कहा कि वो तो ऐसा ऐसा करते थे तुम्हारे साथ। नहीं करते थे, लेकिन देखो, अगर दूसरे एंगल से देखो तो उनकी भी गलती नहीं थी, हमारे यहाँ भी कुछ एनवायरनमेंट ऐसा था। ये क्या हुआ, क्या, क्यों? मरने के साथ साथ आदमी की बुराई हमको नहीं दिखती, फिर उसकी अच्छाई दिखती है। लोग कहते हैं वो आदमी चला जाता है ना तो वो फिर अच्छाई दिखती है। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ये बड़ी कमाल की साइकोलॉजी है। देखिए, जब तक इंसान जिंदा है, हम हैं, वो व्यक्ति जिंदा है। अभी जब भी मैं उनको देखूंगा, अभी मैं आई के रेफरेंस में उनको देखूंगा। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मैं आई के रेफरेंस में सुनूंगा। बीच में ये आई है, मैं, आई फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन। अभी सेकंड पर्सन जब बोल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन को पहले हिट करता है, मेरा ईगो बीच में आ जाता है। उन्होंने मुझसे ये कहा, राइट? अभी जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं
तब जैसे ही वो गए, उनके रिलेशन में मेरा जो ये अहंकार है ये भी गिर गया। अब तो इसका कोई काम ही नहीं है। अब तो ये जब सेकंड पर्सन नहीं है तो ये फर्स्ट पर्सन भी गिर गया। अब क्या हुआ, उनकी जो बातें हैं अब वो मुझे क्लियरली दिखती हैं, 1 to 1 उनकी बातें हैं और मैं हूं, 1 to 1 इंटरेक्शन है। तब मुझे दिखता है कि नहीं, उन्होंने तो ठीक ही कहा था, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था। फिर हम ये भी एक्सक्यूज दे देते हैं कि चलो कभी कभी अगर आदमी से भूल हो जाती है तो हो भी जाती है, लेकिन ग्रॉसली वो एक अच्छे इंसान थे। इसका मतलब आज तक हमने उनको जो परसीव किया, आज तक जो हमने उनको समझा, वो गलत था कि नहीं? हुआ क्या, इतने दिन एक जैसे हम लेंस ले लेते हैं और वो लेंस से हम किसी चीज को देखते हैं तो क्लियर नहीं दिखती, क्योंकि वो पावर वाला लेंस है। ये आई, अहंकार, ईगो, ये बहुत पावरफुल लेंस है। जब हम उस लेंस से उस व्यक्ति को देखते हैं ना, तो वो हमको गड़बड़ दिखता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दुनिया से कूच किया, वो ये जो आई है, ये अहंकार है, ये गिरा, मतलब ये आई वाला लेंस गिरा। ये लेंस दिखते ही अब तो क्लियर दिख रहा है सामने सामने। और इसीलिए व्यक्ति जाने के बाद हम बहुत रोते हैं, बरसों रोते रहते हैं। और कई बार जो अपना बिल्कुल पार्ट जैसा होता है वो जब बिछड़ता है तो फिर उसका धोखा हम सहन नहीं कर सकते। इतना धोखा होता है कि क्यों इसको गलत समझा था, क्यों इसको ठीक ठाक नहीं समझा था, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, फिर मेरी समझ में क्यों नहीं आई। ये लेंस की गड़बड़ है, ये लेंस की गड़बड़ है। एक लेंस को हटाइए, एक ही संबंध तो है इस दुनिया में, पति और पत्नी का। कम से कम अगर इसके बीच में लेंस नहीं आ जाए तो फिर जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हमारे देश में पत्नियां, स्त्रियां, महिलाएं, बेटियां बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील है, कई बार हद से ज्यादा सहनशील है। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उनकी सहनशीलता को बार बार कसौटी पे नहीं कसना चाहिए। वो सही में महान हैं। दे आर रियली ग्रेट। थैंक यू।